अध्यक्ष अजय राजपूत जी, नोएडा के जिलाध्यक्ष सम्मानित सुमित कौशिक जी, मीडिया प्रभारी श्रीमान हरीश राव अस्वाल जी, आदरणीय गिरीश बरौनी जी, अंत जी, जोशी जी और मेरे साथ यहाँ पर सभी सम्मानित नागरिक और मेरे मित्रगण। देखो, ये जो संगठन है अपना प्राकृतिक और कृत्रिम अधिकारों के आधार पर जो सेवा कर रहा है, मानवाधिकार ही नहीं, प्राकृतिक अधिकारों के साथ ये जो भी जीव हैं उनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए जो काम कर रहा है, और आप लोगों के द्वारा जो कोविड-19 के में जो मानवता की सेवा की गई है वो बहुत प्रशंसनीय है। और विवेकानंद जी ने कहा कि ईश्वर की पूजा के लिए मैं 2 घंटा बैठने में उतना अपनी प्रसन्नता नहीं समझता और ईश्वर की पूजा इतनी नहीं महत्वपूर्ण समझता जितनी गरीब और समाज के जो पिछड़ा वर्ग, सबसे पीछे खड़ा व्यक्ति है, उसकी सेवा करने में मैं सबसे बड़ी ईश्वरीय पूजा समझता हूँ। ये लोग आप इस दिशा में आप लोग काम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ये समस्त मानव जाति के लिए ये बहुत बड़ी एक प्रेरणा, हमारी अगली पीढ़ी के लिए भी अच्छी प्रेरणा है। ये कोविड-19 एक ऐसा इतिहास होगा जब हमारी अगली पीढ़ी पढ़ेगी अपनी किताबों में, पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में कि फलाने व्यक्ति ने उस समय इस महामारी में ऐसा काम किया था, तो वह भी उससे प्रेरित होगा। आप लोगों ने मेरा सम्मान किया है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। और उत्तराखंड में भी आप लोगों की शाखा खुले, अन्य प्रदेशों में तो है नहीं आपकी शाखा, लेकिन उत्तराखंड में भी आप शाखा खुले और वहां पर हमारी या हमारे लोगों की जो आवश्यकता आप लोगों को पड़े, उसमें हम आपकी सहायता और इस संगठन में रहते हुए काम करवाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे, ऐसी मेरी इच्छा है। और मैं समझता हूँ कि ये सेवा जो आप लोग काम कर रहे हैं, मानवाधिकार, ये तो अब आज एक ऐसी इस स्थिति से हम गुजर रहे हैं कि जब हर व्यक्ति ये सोचता है कि सारे काम सरकार करेगी और सरकार के कामों पर ही हम आधारित रहते हैं। अब सारे विकास के लिए हम लोग 100% उसी पर डिपेंड है। मैंने कई जगह अपने पहाड़ में भी ये देखा कि विकास के लिए कोई पेयजल योजना बनी है, उस पेयजल योजना में कहीं पर कोई टोंटी टूट गई है अपने स्टैंड पोस्ट की, तो वहां पर हमारे लोग 50 रुपए की टोंटी लगाने में, उस खरीद के लगाने में उतना अच्छा नहीं समझते हैं जितना जल निगम के ऑफिस में आने में 200 रुपए खर्च करने में अपना सम्मान समझता है। तो इसलिए हमारा आप अपने मानव के अधिकारों के साथ ही, मानव का अधिकार क्या होना चाहिए
और कैसे उसको दूसरे प्राणियों के भी प्राकृतिक नियमों के आधार पर उसका पालन करना चाहिए, इसमें सब लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। इसके लिए आप लोग प्रशंसा के पात्र हैं और मैं आपको सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। आभार आपका। मैं अभी ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेश कार्यालय, दिल्ली प्रदेश कार्यालय में, और हमारे बीच जैसे कि उत्तराखंड सरकार के सिंचाई उपाध्यक्ष श्री अतर सिंह असवाल जी भी उपस्थित हैं, और राकेश पाल जी जो इस संस्था के अध्यक्ष हैं। राकेश पाल जी, आप किस तरह के काम कर रहे हैं? जो आप मानव अधिकार की बात करते हैं, तो अभी तक आपने क्या क्या काम किए हैं और आगे क्या करने जा रहे हैं आप? मानव अधिकारों को लेकर के लगातार हमारी पूरी टीम काम कर रही है। लॉकडाउन हो या लगातार किसी भी प्रकार की परिस्थिति में हमारा संगठन एक होकर, और अपने पदाधिकारियों का सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि समय समय पर जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी और जहां सामाजिकता के ऊपर काम करने की आवश्यकता पड़ी, हमारे सारे पदाधिकारी हमारे साथ एकजुट मिलकर होकर के काम करते आए हैं। और आज बहुत बड़ा सौभाग्य है जो अब मैं ऐसा कहना चाहूँगा, या आप इसको इस तरीके से ले लीजिए कि इतने दिन वर्क किया और आज माननीय राज्य मंत्री जी का जो आगमन हमारे कार्यालय में हुआ, ये हमारे लिए बहुत ही भाग्यपूर्वक बात है। जो हमने माननीय मंत्री जी हमारे यहाँ आए और हमारा मार्गदर्शन किया, तो इससे हमारे सभी पदाधिकारियों को एक मनोबल मिला आगे की दिशा में काम करने के लिए। और उत्तराखंड में जिस प्रकार से माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमारी टीम, माननीय मंत्री जी से अभी कुछ ही दिनों से हम जुड़े हैं, उधम सिंह नगर में उस तरीके से अभी टीम पूरी तरह से वर्क नहीं कर रही है। और आज एक बहुत मजबूती के साथ, एक पिलर के साथ जिस तरीके से कहा कि हम पूरा सपोर्ट उत्तराखंड में इस मानवाधिकार संगठन को देंगे, तो ये हमारे उज्जवल भविष्य की कामना है। और उत्तराखंड की टीम को, प्रदेश अध्यक्ष जी को वहाँ से अब इस विषय पर हम अवगत कराएंगे कि माननीय मंत्री जी का पूरा सपोर्ट उत्तराखंड में हमारी टीम को रहेगा और उसी नेतृत्व में हम काम करेंगे। इसके तहत अभी आपने क्या क्या काम किए हैं जो मानव अधिकार के लिए होते हैं, या और आगे क्या करने वाले हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही पूछा? सर, अभी जिस तरह से बेरोजगारी की परिस्थिति थी, हमने 5 रुपये में भरपेट भोजन की जो है मुहिम न्यू अशोकनगर मेट्रो पे स्टार्ट की थी। सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार सब जगह इस चीज़ को पहुंचाया भी जा रहा है, देख भी रहे हैं सभी लोग। और अभी लॉकडाउन में भी सैनिटाइज़र हो, मास्क हो या बॉर्डर पर ड्यूटीज़ हो, हमारे सभी पदाधिकारियों ने मिलकर के अपना पूरा समय लॉकडाउन में दिया है और संगठन को आगे ले जाने के पूरा संघर्ष करते हैं और करते आ रहे हैं। और हमारे बीच है संस्था के महासचिव सुभाष शर्मा जी। जी शर्मा जी, आप क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से आपके मार्गदर्शन में ये संस्था आगे कार्य करेगी? जैसा कि अभी मेरे अध्यक्ष महोदय ने बताया कि क्या क्या कार्य हैं, आगे भी हम शुरू में आपने एक बात पूछी थी कि भाई पहले आपने क्या क्या कार्य किए। सबसे पहले तो कोई भी बात हो, जैसे यहाँ के कोई परेशानी हो, किसी को ऑफिस में आते हैं, चाहे वो थाने से रिलेटिव हो या अपना सामाजिक हो या आर्थिक हो या फैमिली से कोई मसला हो, तो उसको हम सॉर्ट आउट यहीं करवाने की पूरी अपनी कोशिश करते हैं। बाकी रही बात की, जैसे लॉकडाउन में मेरे अध्यक्ष महोदय ने बताया कि काफ़ी कार्य करें, जितने भी मतलब गरीब आए उनके लिए दिन रात खाने की व्यवस्था की है, उनको कपड़े की व्यवस्था की है। जैसे गाय थे, क्योंकि इंसान एक बता सकता है कि भाई मेरे को भूख लगी है, जो जानवर हैं गाय हैं वो तो कभी बता नहीं सकते। उनके चारा का भी हमने खूब अच्छी तरह ला के गाजीपुर से उनको भी चारा खिलाया। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे जानवर हैं, कुत्ते हैं, तो उनके दूध की व्यवस्था हमने सुबह शाम की है। इसमें हमारी पूरी टीम दिन रात लगी है। अच्छा, एक बात और पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि इसके लिए फंड की व्यवस्था आप किस तरह करते हैं? क्या किसी सरकार से आपको मदद मिलती है या आप स्वयं ही इसके लिए व्यवस्था बनाते हैं? जी, अभी तक हमारी जो ये है, इसको मुझे लगे 2.5 साल के लगभग हो गए। जब हमारी इसका 3 साल का जो ऑडिट हो जाएगा, जब हमको फंड सरकार से थोड़ा मुहैया होएगा। अभी तो हम जितने भी पदाधिकारी हैं इसमें इनका सहयोग रहता है। बाकी जैसे आप हैं, वो काफ़ी सहयोग हमको बाहर का मिलता है। खुद अगर कोई ऐसी बात होती है तो जितने भी पदाधिकारी हैं, आप अपने पास से फंड मिला के उसको एक जगह एकत्रित करें, उसमें रहें।